खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम फरहान जॉन है। मैं प्रीसेप्ट इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट हूँ। इस वक्त हम जिस किताब का मुताला कर रहे हैं वो है इस्तिश्ना की किताब, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी। ये तौरेत की 5 किताबों में से एक है। इस किताब में हम क्रिश्चियन एथिक्स यानी कि मसीही इखलाकियात के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक क्रिश्चियन होते हुए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मसीही इखलाकियात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि इखलाक ही हैं जिनसे हमारे ईमान की अक्कासी होती है। इस सबक का मुताला इस्तिश्ना के पहले बाब से शुरू होता है और पहले बाब में हम ये देखते हैं कि इसराइली वादा की सरज़मीन से कुछ ही फासले पर हैं और इससे पहले कि वो उस वादा की सरज़मीन में दाखिल हों, खुदावंद ताला अपने बंदा बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए उन्हें अपने अहकामात और कवानीन याद दिलाते हैं। चूँकि उस वादा की सरज़मीन में बहुत सी गैर कौमें बसती हैं जो कि बुत परस्त हैं और इसराइल के खुदा से नावाकिफ़ हैं, तो ये इसराइलियों के लिए ज़रूरी था कि वो खुदावंद के कवानीन और उनके अहकामात को मानें, ताकि उनके ज़रिए से वो जो गैर कौमें हैं वो इसराइल के खुदावंद को, उनके खुदा को जान सकें। आगे चौथे बाब में हम ये देखते हैं कि खुदा इसराइलियों को अपने उस अहद के बारे में याद करवाते हैं जो उन्होंने उनके बाप दादा से किया, कि वो उन्हें एक वादा की सरज़मीन में लेके जाएंगे जहां वो पूरे तौर पर अपने खुदा की, अपने मालिक की परस्तिश कर सकेंगे। और खुदा ये उन्हें आइन देते हैं कि वो उन पर एहतियात करके अमल करें। ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए कि वो उन तमाम अहकामात पर मेडिटेट करें, उन पे ज्ञान ध्यान करके उन पर अमल करें, और ना सिर्फ खुद अमल करें बल्कि अपने बच्चों और अपने आने वाली नस्लों तक भी उनको मुंतकिल करें। खुदावंद उन्हें ये याद दिलाते हैं कि मैं ही तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल के लाया और मैंने ही तुम्हारी बियाबान में रहनुमाई की, तुम्हारी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया और तुम्हारी हिफाजत की। खुदावंद ये तमाम बातें उनके जहन नशीन कर रहे हैं कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल हो जाओ तो ऐसा ना हो कि तुम बाकी गैर कौमों की तरह बुत परस्ती में लग जाओ, क्योंकि खुदा ही उनका खालिक, उनका मालिक और उनका मुहैया करने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि वो खुदा ही की पैरवी करें। और खुदा ने उन्हें इस बात की ताकीद की कि वो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाएं, चाहे वो किसी इंसान, किसी जानवर या किसी भी ऐसी चीज़ की जो आसमान पर हो या कोई ज़मीन पर, किसी भी चीज़ की पैरवी ना करें, बजाय इसके कि वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की ही पैरवी करें। और अगर वो ऐसा करते हैं और बुत परस्ती में लग जाते हैं तो खुदावंद अपने कहरे गज़ब में उनको नेस्त और नाबूद करेंगे, उनको बर्बाद कर देंगे, जैसा खुदा ने उनके बाप दादा के साथ किया था। जहाँ हम खुदा का इतना गज़बनाक पहलू देखते हैं, वहाँ खुदा का एक और पहलू हम देखते हैं कि खुदा रहमदिल है। और खुदा उन्हें कहते हैं, लेकिन अगर तुम मेरी पैरवी फिर से करो और मेरी इन तमाम बातों पर फिर से अमल करो और माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हें फिर बहाल करूँगा और तुम्हें अपनी पनाह में ले लूँगा, बशर्ते ये कि वो पूरे दिल से, अपनी पूरी अकल से और वाकई हकीकी तौर पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए खुदा से अपनी गलती का इकरार करें। आज हम इस बात को नए अहदनामे से रिलेट करते हैं। कुलसियों 3 बाब 5वीं से 6ठी आयत। इसमें हम ये देखते हैं कि बुत परस्ती ना सिर्फ ये है कि आप गैर मबूदों की परस्तिश करें, बल्कि हमारी नफसानी ख्वाहिशात, लालच, धोखेबाजी, शहवत परस्ती, चोरी, ये वो तमाम नफसानी ख्वाहिशात हैं जो बुत परस्ती के बराबर हैं। तो पौलुस रसूल ये कहते हैं कि तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाओ, क्योंकि इसी की वजह से खुदा का गज़ब तुम पर भड़कता है। हो सकता है कि आज आप सोचते हो कि आप बुतों की परस्तिश नहीं करते, लेकिन कुलसियों के बाब से हमें ये पता चलता है कि बुत परस्ती सिर्फ यही नहीं कि आप गैर मबूदों के आगे झुकें, बल्कि आपकी तमाम नफसानी ख्वाहिशात, धोखेबाजी, लालच, शहवत परस्ती, दुनिया की रंगीनियाँ और हर वो चीज़ जिसको आप अपनी ज़िंदगी में खुदा से ज़्यादा तरजीह देते हैं,
وہ آپ کی زندگی میں ایک بت ہے۔ تو یہ سوچنے کا وقت ہے کہ کیا آپ خدا کے اس عہد میں شامل ہیں؟ اگر ہے تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جسے آپ خدا سے زیادہ وقت دیتے ہوں؟ تو کہیں آپ دھوکے میں تو نہیں کہ آپ خدا کی پیروی کرتے ہیں لیکن آپ اپنے اندر یہ تمام نفسانی خواہشات بھی رکھتے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کا معیار کہاں ہے۔ کیا آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یا آپ کی زندگی میں آپ کی نفسانی خواہشات آپ کی پہلی پرائیورٹی؟